नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग विजयक स्टील के जो एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका एग्जाम डेट इसका ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग जो है देखेंगे इसके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और रिमेनिंग डेज में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे कि आप लोग जो है इसमें अच्छा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो इसमें देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका है, तो ये आपका जैसे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिए जाएंगे कैंडिडेट का। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, इसको आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे इसमें जो आपके रहेंगे तो दो सेक्शन रहेंगे, एक आपका एप्टीट्यूड पार्ट, दूसरा आपका रहेगा टेक्निकल पार्ट। तो दोनों में से जो है आपसे 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों सेक्शन में से। जिसमें कि आपका नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपका है। और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पार्ट में आपका जैसे जो भी डिसिप्लिन है तो उनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ देखिए जो दोनों सेगमेंट है, ईच सेगमेंट मतलब कि एप्टीट्यूड और साथ में टेक्निकल। एप्टीट्यूड पार्ट में आपका मतलब कि ये सारी चीज आ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपके ये सारे आ जाएंगे। तो इनमें जो है आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है किसी में भी, तो आप लोग चांस ले सकते हैं क्वेश्चंस में जिसमें आप लोग पूरा श्योर नहीं भी रहते हैं तो। और साथ में यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो है आपको नोट करने वाली ये है कि कैंडिडेट को जो है 50% मार्क्स सिक्योर करना है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट कहने का मतलब आपका यहाँ पे कि एप्टीट्यूड पार्ट जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है और टेक्निकल पार्ट है, तो दोनों सेगमेंट में 50% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया आपका। और ये जनरल कैंडिडेट के लिए, और बाकी 40% आपका एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। और ये जो है आपका सेपरेट आपको क्वालिफाई करने होंगे ऑनलाइन टेस्ट में। तो इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से नोट करना। आपका जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 50% आपको दोनों का मिला के 200 में से मिला के आपको 50% नहीं, आपको ईच में 50% लाना है जनरल कैंडिडेट के लिए। और 40% है एस सी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग जो है इसको आप समझ गए होंगे। और साथ में टाइम ड्यूरेशन की हम बात करते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन आपका देखिए एग्जामिनेशन जो रहेगा तो 2.5 आवर का रहेगा। तो दैट मीन्स कि 150 मिनट्स आपको इसमें टाइम दिए जाएंगे। और एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का पर आवर जो है टाइम दिया जाएगा, जो कि स्क्राइब जो लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से 50 मिनट्स का जो है उनको टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहीं पे देखिए जिस तरीके से पैटर्न आपके रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपके जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश से, डेटा इंटरप्रिटेशन से, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से, तो इससे आपके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। और जो टेक्निकल पार्ट आपका है तो ये भी आपका जो रहेगा 100 क्वेश्चन आपका आएगा 100 मार्क्स के। और ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का आपके रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका है। और टोटल टाइम जो आपका है तो वो 2:30 का आपका है इसमें, दैट इज 150 मिनट्स का, और 50 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा स्क्राइब के लिए। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका सभी के लिए 150 मिनट्स है इसमें। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पोर्शन आपका है, ये जो नॉन टेक्निकल का और टेक्निकल का आपका जो है, तो इनमें आपको 50% मार्क्स सिक्योर करना है जनरल कैंडिडेट के लिए, 40% एससी के लिए, और साथ में पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो इस चीज़ पे आप लोग खास ध्यान देना, जो कि आपका लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कितने सेक्शन है, मतलब कि हर एक सेक्शन से कितना क्वेश्चन आपका, जैसे जनरल अवेयरनेस का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का और एप्टीट्यूड का, या फिर इंग्लिश का, डीआई का, तो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। बट मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन आप मान के चल सकते हैं, कोल इंडिया का एग्जाम आपने यदि दिया होगा तो उसमें जो हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, 25 जनरल अवेयरनेस है, इससे भी। तो हो सकता है कि मैं वही पैटर्न फॉलो करे आपका, या हो सकता है आपका कि जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन और डीआई से क्वेश्चन लगभग बराबर आए, जैसे कि एनएलसी एग्जाम में अभी आई हुई थी। और बाकी जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में से इसमें से मार्क्स आपके कुछ कम कर सकते हैं। और रीजनिंग में आपका जो है क्वेश्चन रहेगा आपका, मे भी हो सकता है 25 रहे, लेकिन इनमें आपका मे भी बढ़ा के इंक्रीमेंट आपको कर सकती है। तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करके जाना होगा। बट जनरल अवेयरनेस और जो जनरल इंग्लिश है तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका रहता है तो दोनों मिला के अगर मान लीजिए 25 भी आता है तो 50 मार्क्स का आपका इस तरीके से हो जाता है। तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करके जाना होगा। तो हम यहाँ पे अब देखिए हर एक सेक्शन को देखते चलेंगे हम लोग, कि जैसे आपका हर एक पोर्शन नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका है तो आपको जो है उसके लिए कहाँ से स्टडी करना चाहिए और किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें जो हिस्ट्री है आपका, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है। इनसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, और कोई भी एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा आएगा जीके से। तो इसमें आपको तो तैयारी करके जाना ही होगा जनरल अवेयरनेस को अच्छे से। फिर इसके बाद ज्योग्राफी से भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स न्यूज़ से भी आपका आएंगे, और इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आपका कभी कभार पूछ लिया ही जाता है इससे।
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और उसके साथ में करंट अफेयर का मोस्टली जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो रहते हैं, और साथ में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो क्वेश्चन जो रहते हैं आपका करंट अफेयर का, तो इन सभी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ साथ में इकोनॉमिक और बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपका हो गया। और जनरल साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो और फिर स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो इन सारे चीज़ों को आपको स्टडी करके जाना होगा। तो इनके लिए देखिए, हमने आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बताया होगा, इसके पहले जब हमने बनाया था। तो आप लोग जो है बुक प्रेफर कर सकते हैं। जीके का एक मनोहर पांडे की बुक आती है अरिफैत पब्लिकेशन की, तो इससे आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो सकता है। और साथ में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप लोग मेरा वाला जो पीडीएफ है जो हमने एसएससी जेई के लिए बनाया था, तो उससे भी आप लोग इसका तैयारी कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। और बाकी का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके का, तो इसके लिए आप लोग मेडिजी का एक बुक आती है, मेडिजी पब्लिकेशन की बुक, उससे आप लोग कर सकते हैं इसके। अगर आप लोग इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हमने इन सभी सब्जेक्ट के लिए इक्विवेलेंट पीडीएफ भी हमने तैयार किया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट जीके आपके हैं, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ में स्टैटिक जीके से रिलेटेड हमने एक जो है पीडीएफ तैयार किया हुआ है। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो टॉपिक्स हैं उसके, तो हमने उसका पूरा कंप्लीट कंपाइल करके बनाया हुआ है। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वो चीज़ हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। और साथ में करंट अफेयर्स का तो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ ही है ही, जो कि आपका एग्जामिनेशन जितने भी अभी आने वाले हैं आपके हैं, यूपीपीएससी एई का, या फिर जो आपका ये विजय स्टील का है, तो इसका भी करंट अफेयर आप लोग पढ़ सकते हैं। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हमने इसमें टॉपिक वाइज सारे चीज़ को ऐड किया हुआ है, जैसे आपका अवार्ड से रिलेटेड और बाकी जो भी रहते हैं मंथ वाइज करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा चीज़ हमने उसमें कवर किया हुआ है। तो आप लोग जो है वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। और करंट अफेयर को और ज़्यादा स्टडी करने के लिए आप लोग मेरा वीडियो को या नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में बुक भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस पीडी पब्लिकेशन का क्विक रिवीजन में आप लोग कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी टॉपिक्स पे तैयारी कीजिए, तो आपका ये सेक्शन भी अच्छा ही जाएगा। फिर वही देखिए, जो नेक्स्ट सेक्शन आपका है दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड पार्ट का जो सेक्शन आपका है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो मोस्टली आपके अर्थमेटिक बेसिस पे ही क्वेश्चन आपके रहते हैं। इसमें एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको जो मेन टॉपिक्स पे स्टडी करना है, तो इसमें आपको जैसे आपका पार्ट हो गया सिंप्लीफिकेशन का, हो गया टाइम एंड डिस्टेंस का, हो गया परसेंटेज, एवरेज, डेसिमल फ्रैक्शन का, एरिया वॉल्यूम, एलसीएम एचसीएफ और मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके। टाइम एंड बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स आपका हो गया। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन और प्रॉफिट और लॉस, डिस्काउंट से आपके हो गए क्वेश्चन। तो इनसे क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स से मोस्टली पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आपको जो है इनको जरूर तैयार करके जाना होगा। और इसके लिए यदि आप लोग बुक फॉलो करना चाहते हैं, तो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है फास्ट ट्रैक मैथ, तो इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। और साथ में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन आपका भी जैसे लेवल का इसमें आता है, तो इसके लिए आप लोग आरआरबी जेई का और पीएसयू का जो पेपर आते हैं, तो आप लोग इसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में जो बैंकिंग के जो प्री का जो एग्जाम होता है, तो उसमें जो अर्थमेटिक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसका आप लोग तैयारी हो जाएगा, क्योंकि जो मैथ का जो क्वेश्चन आजकल पीएसयू में पूछा जा रहा है, तो वो आपका कहीं ना कहीं बैंकिंग का जो प्री एग्जाम होता है, तो उसी के लेवल के बराबर आपका पूछा जा रहा है। तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और वही देखिए, जो मैथ में आपका जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है, तो वो है डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो इनसे भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इनसे देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग इन सभी टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, जिसमें कि आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके रहते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ टेबल डी आई करेगा, टेबल के फॉर्मेट में दिया रहेगा, और इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं परसेंटेज बेसिस पे या फिर एवरेज निकालने के लिए। और कुछ पाई चार्ट बेसिस पे भी आपके दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ लाइन चार्ट पे, और इसके साथ साथ में कुछ कॉलम और बार ग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी को प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोग बुक में भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन इसके। और साथ में बैंक का जो क्लेरिकल लेवल के और जो पीओ लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर जो बैंक का जो क्लर्क का जो मेन एग्जामिनेशन होता है, तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का। मोस्टली जो इसी के लेवल के क्वेश्चन आजकल आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा डीआई का। और डीआई में अब यदि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें आप फुल मार्क्स भी आप ला सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन आपका जो है उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। टफ उनके लिए होता है जो लोग अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए। और ये सेक्शन ऐसा है कि जिसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो। और वहीं देखिए, हम बात करते हैं आपका जनरल इंग्लिश की।
तो जनरल इंग्लिश में देखिए जो ट्रेंड है आजकल का पूछे जाने का क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश से, तो मोस्टली आपके क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं एरर स्पॉटिंग से आपके। तो एरर स्पॉटिंग का तो सबसे पहले तो आपको तो ये तो करके जाना ही होगा। तो इसके लिए जो है आपको इंपॉर्टेंट जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर के जो टॉपिक्स है आपके, तो उनका रूल्स को ही केवल आपको याद रखना है। इनका टाइप्स या फिर ये क्या होता है तो उसका आपको स्टडी नहीं करना है। तो जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं आपके, जैसे नाउन से रिलेटेड या फिर प्रोनाउन से रिलेटेड, आर्टिकल्स आपके हो गया, या फिर एडजेक्टिव कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो गए, और टेंस से रिलेटेड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हो गए। तो इन सभी टॉपिक्स पे जो इसके इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं तो आपको इनको स्टडी करके जाना होगा। तो इसके लिए हमने इंग्लिश का एक इक्विवेलेंट पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट एरर स्पॉटिंग के जो रूल्स होते हैं वो भी हमने टॉपिक वाइज इसमें बनाया हुआ है। इन सभी टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं इसके कॉन्सेप्ट, तो हमने इस पे बनाया हुआ है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इंग्लिश का। तो आपको जो है पूरे कंप्लीट टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जो भी ग्रामर के रूल्स होते हैं। और साथ में इसमें जो भी और क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जैसे आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का आपका रहता है वोकैबुलरी बेस्ड, तो हमने भी ऐड किया हुआ है इसी सेम पीडीएफ में जो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट आपके हैं। इसके अलावा आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो इसका भी लिस्ट पीडीएफ में दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और मे भी क्वेश्चन आपका और आ सकता है, तो जैसे आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड रहेंगे, जम्बल्ड वर्ड सेंटेंस बेस्ड आपके क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा सकते हैं, और कुछ वन वर्ड भी आपके सब्स्टिट्यूशन बेस्ड रहते हैं। तो ये सारा वोकैबुलरी पोर्शन से ही आपके रहते हैं। तो ज़्यादा चांसेस आपके इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाने की संभावनाएं रहेगी। तो इन सभी का हमने इंग्लिश का पीडीएफ बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो हमने वीडियो भी बनाया हुआ है इंग्लिश का, जो कि आप लोग CIL वाला वीडियो देख सकते हैं, कोल इंडिया वाला। तो उसके थ्रू भी आपका तैयारी हो जाएगा, या तो फिर हमने रिसेंट में भी बनाया हुआ है विजय गेस्टर के लिए इंग्लिश का, तो उसके थ्रू भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग SP बख्शी की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसको भी कर सकते हैं, या फिर एक HM प्रसाद की बुक आती है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ में एक कंप्रीहेंशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, तो ये भी उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है। तो ये आप लोग इसके लिए कोई रूल नहीं रहती है कि आपको रूल पढ़ के जाना है, बस आपको अच्छे से जो भी कंप्रीहेंशन दिया रहेगा तो उसको आपको समझना होगा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो बाकी ये टॉपिक जो भी आपके हैं इंपॉर्टेंट है, एरर स्पॉटिंग रूल्स के और साथ में वोकैबुलरी का, तो ये दो पोर्शन तो आपको करके जाना ही होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोग मेरा पीडीएफ को आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। और वहीं हम बात करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके जो कि पूछे जाते हैं आजकल एग्जामिनेशन में, तो वो सारे कॉमन ही आपके रहते हैं। जैसे आपका डायरेक्शन बेस्ड हो गया, इसके अलावा जो आपके अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, रिलेशनशिप कोड एनालॉजी स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड हो गए, क्लासिफिकेशन या कोडिंग डिकोडिंग सिटी अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग से हो गया, सिलोजिज्म से रिलेटेड हो गया, पजल से रिलेटेड हो गया, ऑर्डर और रैंकिंग स्टेटमेंट कंक्लूजन, और साथ में आपके कुछ हो सकते हैं कि जो आपके रहते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसके लिए आप लोग बस क्या कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर का जो कोल इंडिया का भी एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए हर सेट्स को, उसी के सिमिलरिटी में आपका ये हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी और भी जो PSC के जो एग्जामिनेशन हुए हैं रिसेंट में, तो आप लोग उसको देखिए, उसको पैटर्न को समझिए और उसी को सॉल्व कीजिए, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ में SSC CGL का, CPO का, CHSL है, JEE का जो प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के जो क्वेश्चन आप लोग इसके थ्रू प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। और कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट रहता है तो आप लोग यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपका तैयारी हो जाएगा रीजनिंग का। और बाकी देखिए टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में भी देखिए आजकल क्वेश्चन जो है लेवल उसकी भी बढ़ती जा रही है। तो आप लोग IAS का जो प्री लेवल का क्वेश्चन होता है तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर PSU में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो और भी बाकी जहाँ से भी आप लोग स्टडी करते होंगे टेक्निकल का, तो वहाँ से आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। और बाकी जो नॉन टेक्निकल के जो भी PDF है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जैसे कि आपका करंट अफेयर का, इंग्लिश का और इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स का, तो उनको आप लोग बाई कर सकते हैं। और जो है आपको हम इम्पोर्टेंट क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के अमंग भी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो है उनको भी बेनिफिट मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।